हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है, टॉपिक है आपका कि आपको किस बात का डर है, आपका डर किस बात को लेकर है, क्या है चीज़ें, क्या बातें हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर्स को किस बात का डर है, क्या संशय है, किस तरह के डाउट्स हैं, क्या बोलती है आपकी रीडिंग गाइस। चलिए, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मेरे व्यूअर्स को किस बात का डर है, चलिए सॉरी, यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं। थैंक यू। गाइस, यहाँ पर ये जो रीडिंग है आपकी, कि आपके मन में क्या ऐसा चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या डर भय शक, किस चीज़ से, कैसा है, क्यों है, किस लिए, क्या बोलती है आपकी ये आज की रीडिंग। तो गाइस चलिए रीडिंग देखने जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए गाइस तो चीज़ें जो है वो बहुत आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं छुपे रूप में आप जैसा है एनर्जी लेकर चल रहे हैं कि जाहिर नहीं करना चाहते हैं, पर ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। आप अपनी ओर से कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपके दिख रहे कि एक ऐसा शंका, एक ऐसा भय आपके मन में बना हुआ है, जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहले कुछ ऐसा गलत हुआ है, फिर से कुछ गलत ना हो जाए। कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर आप अपनी बातों को छुपा कर रखना चाहते हैं। कुछ ऐसा डर भी है जहाँ आपको बिल्कुल नादान थे, ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, और फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ इन चीज़ों को लेकर के, जो आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं। शायद वो शंका आशंका मन में बैठी हुई है। ये डर आपका कुछ लोगों के लिए गाइस मैं क्लियर बोल सकती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा लंबे समय से है। 7-8 साल से, 10 साल से, 15 साल से चला आ रहा होगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं है इससे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा समझ में आता है कि जैसे 8-10 महीने से बहुत ज़्यादा आप डर भय में, शंका में बैठे हुए हैं। ठीक है गाइस, ये क्लियर यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और क्या ये एनर्जी पर अभी भी चल रही है? तो यस, हाँ चलती है। अच्छा, कुछ ऐसे एनर्जीज भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत निगेटिव वे पर अपनी चीज़ों को कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा निगेटिव होकर के बहुत चीज़ों को, गाइस जो आ रहा वो बताना पड़ेगा कि निगेटिव वे पर जाकर सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना कि किसी चीज़ में उलझ जाना, बार बार वहीं पर फोकस करना, बार बार वहीं अटके रहना, बार बार वहीं पड़े रहना, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो आपका डर किस बात का है गाइस? यहाँ पर आपको ऐसा ही लग रहा है कि पहले कोई ऐसी ट्रेजेडी, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, या फिर ऐसी कोई चीज़, काम ऐसा था जो आप नहीं चाहते थे, वो आपके साथ गलत तौर पर हुआ है। ठीक है, पहला। दूसरा, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो चीज़ों को जैसे अपने अंदर ही रखना चाहते थे, आप बाहर नहीं एक्सपोज करना चाहते थे, या फिर ऐसी भी बातें हो सकती हैं कि आप सही थे लेकिन आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति गलत था, जो कि गलत इंटेंशन से आपके द्वारा चीज़ों को ले रहा था, पता कर रहा था, जानकारी लेना, पता करना और फिर किसी दूसरे को देना, ये चीज़ें चल रही थी। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपसे जुड़ा है और ये करता आ रहा था? या आपके जैसा होता है कि कोई किसी को देख रहा है, सुन रहा है या समझ रहा है, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वैसी ही आ रही है कि आप बहुत कहते
कहते हैं ना फ्री माइंड से रहना, एक खुश रहना, अपनी लाइफ में रहना, अपनी एनर्जी में रहना, चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। क्योंकि आपकी एनर्जी सही है गाइस, बट आपसे जुड़ी हुई कोई एनर्जी हो सकती है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा आपके हिसाब से वो बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मन और दिल में बातों को रखने वाले हो सकते, केयर सपोर्ट करने वाले हो सकते। बट यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये निगेटिव व्यक्ति, ये निगेटिव चीज़ जो आपसे जुड़ी हुई है, ये आप बैठे हो यहाँ पर, ये बैठी हुई है छोटे रूप में, छुपे रूप में, छुप करके बैठना जो चालाकी से। और ये केवल अकेले नहीं है, अगर देखा जाए तो इनके साथ ऐसे 2-3 या 4-5 लोग भी जुड़े हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो इस तरीके से थी कि हम अपना काम कर रहे हैं, बट आप साफ मन से, साफ दिल से, सच्चाई से, अच्छे दिल से, अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। पर आपसे जो जुड़ा हुआ है वो चालाकी से जुड़ा हुआ, आपका अपना ही है, आपका खास ही है, कोई लेडी ही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पर बहुत क्लियर दिखाई दे रहा। और ये लेडी आपकी जीवन साथी भी हो सकती है, आपकी जान पहचान की ऐसी हो सकती है जो 24 घंटे आपके साथ रह रही है, 24 घंटे। और इससे जुड़े हुए लोग शातिर और उन्होंने आपके साथ काम तमाम किया, गलत किया और अभी भी कर रहे हैं। ये एनर्जी चल रही है गाइस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी समृद्धि में बहुत सारी प्रॉब्लम, दिक्कतें, परेशानियाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अबंडेंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आ रही आपके पास, या फिर जो आई भी तो वो अबंडेंस चली गई। ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जहाँ पर आपको बहुत केयर सपोर्ट भी मिल रहा हो, केयर और सपोर्ट के वजह से कहीं ना कहीं आपके सहयोग कर रहे हों आपके अपने लोग। पर ये जो एक छुपा हुआ कहते हैं ना कि एनर्जी रहती है जो आपके साथ हर वक्त, ये कन्फर्म है कि 24 घंटे आपके साथ ये एनर्जी चल रही है। ठीक है, 24 घंटे आपके साथ रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, रहना। पर आपसे आपकी चीज़ें पॉजिटिव वे पर के ले करके निकाल लेना कि हम आपकी हितैषी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको शुरू से प्रोटेक्ट करती आई है एनर्जी। हो सकता है कि इससे पहले बहुत ज़्यादा आपके साथ ये निगेटिव वे पर या इनसे जुड़े हुए, इनका इंटेंशन भी अच्छा हो सकता है, लेकिन इनसे जुड़े हुए लोग जो इंटेंशन है उन्होंने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाया, आपकी बदनामी किया, आपकी चीज़ें ख़राब की, आपकी लाइफ स्पॉइल की, आपकी ज़िंदगी बदल देना, आपकी सोच बदल देना, आपके कर्मा बदल देना। यहाँ से चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हिल जाना जैसा होता ना कि अरे हमारे अपने भी ऐसा कर सकते, या हमारा दोस्त भी ऐसा कर सकता, हमारा ऐसा जो इंसान हमारे साथ वो भी ऐसा कर सकता है। ये यहाँ पर प्रोटेक्शन दिखाई देता है गाइस। लेकिन बहुत संभल के, ये नहीं है कि आपके साथ कोई रह रहा तो आप उसके साथ गलत करो, नहीं, इसका नहीं। उनका इंटेंशन भी सही हो सकता है, बट उनके साथ जो छुपी हुई चीज़ें बैठी हुई हैं वो आप किधर से पकड़ेंगे? आप क्या करेंगे? क्या आप उनसे रिश्ता तोड़ेंगे? क्या आप उनको मारेंगे? क्या आप उनके खिलाफ हो जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको रहना ही पड़ेगा। ये ऐसी एक एनर्जी है जो जुड़ी रहेगी, यहाँ से अलग नहीं हो सकती। ये इसका मतलब है कि ये आपसे अलग नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ कर लीजिए। इसलिए आपको एक बाउंड्री सेट करके इनके साथ चलनी होगी, क्योंकि ये नादानी में ही सही, या बोल सकते हैं कि अपनी बैलेंसिंग, कहीं ना कहीं इन्होंने अपना स्वार्थ पूरा किया है, कहीं ना कहीं किसी को सप्लाई हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक ऐसी चीज़ों से निकल रहे हैं जहाँ पर ये बहुत प्यार, सहृदयता के साथ चीज़ें होंगी। और ये 24 घंटे ये लेडी आपके साथ गाइज है, इसको इनकार नहीं कर सकते। आपने चीज़ें शेयर की हैं, इनको सप्लाई दिया है, इनको करने दिया है, इनको अधिकार दिया है, इनको राइट दिया है, या हो सकता है कि इनका इतना हस्तक्षेप हो सकता है, कोई बाहर का नहीं है गाइज, इसमें बाहर का नहीं है। जो आपके साथ अभी इस वक्त 24 घंटे रह, इनको पूरी तरीके से किसी ने अपने कब्जे में ले लिया और उसको उपयोग कर रहा है। अब कैसे कैसे उपयोग कर रहा है यहाँ पर देखिए। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी ना हो, या फिर ये हो सकता है कि इनको लाइफ में, कहते हैं अपनी जो एक लग्जरी लाइफ होती है, जो अपनी ख्वाहिशें होती है, ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं, पूरे करने नहीं मिले और अब करने मिल रहा हो सकता है कि ऐसा कि जिसके लिए इन्होंने बहुत आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली बहुत कहते हैं ना अपने लिए मेहनत की हो, फिर भी उसके
फल कहता है ना कि इंसान लास्ट में क्या करेगा, रोज कमा रहा रोज खा रहा, बचेगा क्या, कुछ नहीं। तो फिर ऐसा भी लस्ट एक ऐसी वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये आपसे जुड़े भावनात्मक, मैंने बोला ना रिलेशन है, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट ये स्टेप बाय स्टेप्स चल रहा है, अपने आप को गार्ड करके चल रहा है ये। मतलब ये कि जब आप दिल से साफ है, अच्छे हैं, तो फिर ये सब पहनना क्यों, क्यों अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो? कहीं ना कहीं दो किरदार निभाए जा रहे हैं कि हम आपसे जुड़े और आपकी बातें लेकर, आपके काम निकाल कर, आपकी चीज़ें लेकर के बाहर देंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ये प्रोटेक्शन जो इनसे जुड़ा है वो इनसे लेने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए आदान प्रदान चल रहा है गाइस, बहुत प्यार के साथ आदान प्रदान चल रहा है। और ये रिश्ते ख़राब नहीं है, टूटे फूटे नहीं है, आपके कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि जो इनके माध्यम से जुड़ा हुआ है या जिन इनके ये आपके माध्यम से जुड़ी हुई हैं उनसे जैसे भी है, तो वो आपका जैसा रेजोनेट कर दिखे, तो इनसे जो जुड़े हुए हैं या ये आपके माध्यम से जुड़ी है या आपसे जुड़ी है और इनसे कोई जुड़ा हुआ है, तीनों ही कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है। वो यहाँ पर ना तो कभी अनबन हुई है, ना लड़ाई झगड़े हुए, ना विवाद हुए हैं, ना किसी तरह का है। ये प्यार से लिया और दिया जा रहा है, समझ रहे हैं आप? आपके सामने भी प्यार से दिया और लिया जाता है, तो ऐसी शेयरिंग हो रही है और लिया और दिया जा रहा है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो एक सोशल लाइफ का आदान प्रदान हो, उसके दौरान बातें होती हों, चैटिंग होती हों, चीज़ें होती हों, बहुत सी चीज़ें आ जाती गाइस। सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, वीडियोस है, फ़ोटोज़ हैं, चैटिंग है, बातें हैं, कॉल्स है, और भी है जो आप पोस्ट हो सकती हैं। ऐसे चीज़ें जो आर्थिक स्थिति, इनकी स्थिति चीज़ों को अच्छी करती हो, सोशल स्टेटस इनका बढ़ता हो, आपसे जुड़कर अपने काम को निकालना, फिर उसके अंदर गलत इंटेंशन, क्योंकि इंटेंशन यहाँ पर देखिए ये सही नहीं है, छुपा हुआ है, आप देख रहे हैं सारा यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, बट यहाँ पर ये छोटा सा छुपा हुआ है। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप को कहीं ना कहीं एक क्लू मिल रहा है या चीज़ें मिल रही हैं कि आपको इनके साथ बाउंड्री सेट करना है, चाहे वो कितना भी दिलो जान क्यों ना हो आपका। क्यों? क्योंकि आपका हार्म, ये बोलना चाहिए कि आपका बुरा वक्त शुरू हो गया, या फिर ये बोलना चाहिए कि आपका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। जो चीज़ें कलेक्ट होती क्योंकि इनसे जुड़े हुए लोग बिल्कुल भी सही नहीं है गाइस। इटाव मूवमेंट उनके द्वारा पहले भी लाया गया है, और ये चीज़ें जो होती ना कि स्पिरिट गाइड आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, ये जो लाइटिंग होती है वो आपको सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन कब तक, किस हद तक? क्यों? क्योंकि ये चीज़ें तो आप खुद ला रहे हैं ना, अपने माध्यम से आप खुद सर्व कर रहे हैं, आप खुद दे रहे हैं, आप खुद सप्लाई कर रहे हैं। तो आप जब सप्लाई करेंगे तो उसको रोकेगा कौन? कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए, उनके पास एक नहीं कई अवसर है, इस चीज़ को फील करिए। एक नहीं कई अवसर है, जो आपसे जुड़ा हुआ है वो सही हो सकता है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ वो व्यक्ति बिल्कुल भी सही नहीं। और ये हो ना हो, ये अभी कभी और लंबे समय से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाना, फ़ायदा उठाना। इनके पास एक नहीं कई रास्ते हैं, इन्होंने कई रास्तों से किया हुआ है, और आपकी फिज़िकली कहना चाहिए, इमोशनल और सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, आपकी फाइनेंशियली लाइफ, हर तरह का ये इनके पास एक नहीं कई रास्तों से ये गए हैं, और पूरा इनको जानकारी है गाइस। ये सारे डोर्स आपके खुले हुए हैं, ऑप्शंस जहां आपने उनको लिबर्टी दी हुई है, जहां पर आपने उनको छूट दी हुई है कि यस ये आपके सारे ऑप्शंस हैं, आप आ सकते हैं। तो आप जिनसे जुड़े हैं आपने उनको ऑप्शन दिया, इन्होंने किसी और को ऑप्शन दे करके रखा हुआ है, जिसका आप ये देख रहे खामियाजा देख रहे, आने वाले टाइम पर ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। आप देख सकते हैं कि नहीं, अगर क्लियर दिख रहा होगा, ये इस तरीके से ये टूट चुका है, ऑलरेडी टूट चुका है। इतनी ज़्यादा एंट्री आपने दी हुई है, इतने ऑप्शंस खोल करके रखे हुए हैं, जिसका बेतहासा कहता है ना इंसान की अपनी लाइफ में उपयोग करता है। अब उनको किस तरीके की सप्लाई हो रही है, उनके पास जो चीज़ें नहीं थी वो चीज़ें आपने दी हैं, डायरेक्टली दी हैं, अपने आप दी हैं, वो चीज़ें वहाँ हुई हैं। पावर सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि पावर किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी है, कोई चीज़ नहीं, उनकी शक्ति को, उनके
हक को, उनके अधिकार को, उनकी दुष्प्रवृत्ति को या गलत सोच को और आपने यहाँ से बढ़ावा दिया है। और ये आपके ऊपर ही चीज़ें आ रही हैं, आपके ऊपर ऑलरेडी आ चुकी हैं। जो आपसे जुड़ा है आपके, उनके ऊपर और आपके ऊपर दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखाई। दूसरा ये कि उनकी जो कहते हैं ना कि एक लाइफ को सपोर्ट करने वाला सिस्टम उनकी लाइफ में ऑलरेडी आपके माध्यम से ही चीज़ें मिल गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लाइफ को एंजॉय किया जा रहा है और किस तरीके से और भी चीज़ें हैं गाइज। आपका डर और भय जो है ना बीच बीच में आपके मन में जो आता है ना, वहाँ आप कहीं ना कहीं जा कर के हो सकता है आपको लग रहा होगा ये है या ये है या वो है या ये है या ये है, तो कहीं ना कहीं आप ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, आप सबके ऊपर डर और भय, मन में शंका आशंका, चीज़ें एक नहीं कई लोगों के प्रति आपके मन में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा ये चीज़ें आ रहा है कि कुछ चीज़ें खुले नहीं, कुछ सामने नहीं आने चाहिए, कोई बात, कोई मैसेज, कोई चीज़, तो कम्युनिकेशन आपने बंद किया होगा। कम्युनिकेशन बंद किया होगा, लेकिन जहाँ पर आपने बंद किया है वहाँ, जहाँ आपकी सप्लाई जा रही है, एक तरफ आपने चीज़ों को बंद करके रखा हुआ है क्योंकि आपकी चीज़ें सामने आ जाए या आप नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पर ये पर्दा डाल करके रखा है, ये चीज़ें लेकिन क्लियर होंगी। ठीक है, आपके सामने पहले भी आ चुका है, ये डायरेक्टली यहाँ कम्युनिकेशन भी हो रहा है जिनसे आपका डेली हर वक्त हर समय दिन रात 24 घंटे कम्युनिकेशन होता है। और सारी चीज़ों को ये उन्होंने पर्दा डाल करके रखा और आपके साथ हैं, हर वक्त चल रहे। गाइज यहाँ गच्चा होने का बहुत या हो चुका है, आपके टावर मूवमेंट है ऑलरेडी, इनकी वजह से पहले आए और अभी भी ये जुड़े होंगे, ये आते होंगे, कोशिश करते होंगे कि आप तक कनेक्शन बना रहे, चाहे बातों के माध्यम से चाहे आने जाने के माध्यम से हो। चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पर या तो ये पहले हो चुका है या होने वाला है। मतलब कष्ट, मानसिक अथाह कष्ट, आप हो सकता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनसे बिल्कुल भी ना हो, लेकिन जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे उनकी ओर से लगातार कंटिन्यू हुई चीज़ें आने वाले टाइम पर बहुत बुरी तरीके से होने वाली है गाइस। क्योंकि आपको मैसेजेस मिले हैं, आपको ये जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ये प्रोटेक्शन हटाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और जिसका हट चुका होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ये जो बहुत हाई लेवल स्पिरिचुअल हैं जो आप लोग, आपको पता हो जाएगा, तुरंत समझ जाएंगे आप कहाँ कैसे आपका कनेक्शन इस तरह का बना हुआ इस्टेब्लिश है। ये जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, बट एक लंबे समय तक नहीं हो सकता है गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें बैठाई, मतलब हम अपनी आज्ञा दे रहे हैं, हम परमिशन दे करके रखा हुआ है हमने। तो हम जब परमिशन देंगे, हम जिनसे मतलब कहते हैं ना कि आपसे कोई जुड़ा है और वो गलत नहीं है, बट आपने उसको पूरी परमिशन दी और उसने दूसरों को पूरी परमिशन दी है, तो आज नहीं तो कल तो तबाही होनी तय है गाइज। और ऐसे लोग जिन्होंने, मैंने बोला कि उनकी लाइफ में कमियां थी, ख्वाहिशें नहीं थी, सपने नहीं थे, वो सपने ड्रीम पूरे हो रहे, ख्वाहिशें पूरी हो रही, इच्छाएं पूरी हो रही। मनी से लेकर के अगर बोला जाए कि उनकी डेली लाइफ रूटीन पूरी चेंज हुई है, और आपकी वजह से और आपसे जुड़े हुए व्यक्ति की वजह से उनकी लाइफ को चेंज करना, तो ये चीज़ें आज नहीं तो कल। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं जो कभी चीज़ों को कहते हैं ना कि अच्छा भी लग रहा है, मान लीजिए इन केस कि उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए, उनको आपके साथ अच्छा लग रहा है, आपसे जुड़े हुए व्यक्ति के साथ अच्छा है, एक रिलेशन ऐसा है कि जिसको नहीं हटाया तोड़ा जा सकता है। बट आप ये भी सोचिए कि उनकी इंटेंशन क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है। आपके द्वारा ही ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। ये देखिए, आप जितना सोच रहे हैं यहाँ पर, वो डर है, भय है, शंका, उतना जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपका डायरेक्शन एक जगह है। देख रहे हैं आप, सिर्फ एक जगह ही, ये बंदा बहुत ध्यान से एक जगह ही देख रहा है। आपका नज़रिया जो है सिर्फ एक जगह को ही जा रहा है। ये स्थिति आपकी आ चुकी है और आने वाले टाइम पर बहुत बुरा इस तरीके से आपके साथ होगा कि जहाँ पर आप समझ भी नहीं पाएंगे। तब आपके साथ चीज़ें ऐसी होंगी कि अपने आप को जहाँ आपने छुपाया है, बताया नहीं, या कम्युनिकेशन ख़त्म की है, और जहाँ पर चल रहा है आप कहीं से भी नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है गाइज, आप देख रहे हैं इसके अंदर इतने सारे रहस्य, गलतियाँ आपकी हैं, इसके अंदर रहस्य है। देखिए, ये ऐसी रीडिंग है जहाँ पर आपको
चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर के देखने सुनने समझने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके ही ऊपर हो। हर कोई जो देख रहा है सुन रहा है, जिससे जिसका जितना रेजोनेट करता है, आपको लगता है कि ये आपकी रीडिंग है तो यस हाँ आपकी रीडिंग है। आपको नहीं लगता तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि ये एनर्जी ही कुछ ऐसे लोगों की है जहाँ पर आपके अंदर देखिए 90% लोगों की लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिविटी है और पॉजिटिव लोग भी हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि जो भी टाउन मूवमेंट था निकल चुका, जो भी चीज़ें थी वो निकल चुकी। लेकिन कुछ ऐसे 10% लोग हैं जिनकी ये रीडिंग यस हाँ आपके ऊपर जाएगी और पूरी जाएगी, एग्जैक्टली जाएगी, और आप ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, तो आपको ये देखना होगा यहाँ आपकी गलतियाँ नज़र आ रही है। और ये चीज़ें ऐसी होती है कि आपको गाइडेंस मिलता रहा है, ऐसा नहीं है कि आप समझते नहीं हैं, नादान है, गाइडेंस नहीं मिला, सारी चीज़ों को आपको प्रोटेक्शन के साथ मिली है, बट आप उस चीज़ को जब नकारते हैं, जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जब आप उसको अपनाते नहीं, जब आप उसको मानते नहीं है, तो आज नहीं तो कल ये चीज़ें जितनी भी अबंडेंस आपकी लाइफ में अगर बोला जाए तो इस तरीके से जो आपने इतनी मेहनत की ये चीज़ों को बनाया है, आपकी ही हाथों से आपकी गलतियों से ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा अगर बोला जाए तो एक तरीके से चीज़ों को हटाना और अपनी पावर का उपयोग करना, इन्होंने अपनी पावर का यूज़ किया, उपयोग कर रहे हैं एक छुपे पर्दे के अंदर, छुपे रूप में, छुपी मानसिकता के साथ, छुपे गुप्त रूप रहस्यों के साथ गाइस ये चल रहा है। और आपके ऊपर ये चीज़ें आज नहीं, अगर आपको फील हो रहा है कि इस तरीके से कुछ निगेटिव फील हो रहा है तो यस हाँ ये स्टार्ट हो चुका, और अगर नहीं हुआ तो होने जाएगा, होगा, कन्फर्म होगा। तो इन चीज़ों को आपको देखना, सुनना और समझना होगा गाइस। गाइडेंस क्या है आपकी लाइफ में, क्योंकि चीज़ें ऐसी है, गाइडेंस यही है कि आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी, ये देखिए जो एनर्जी है ना, जहाँ इन डिसीजन के मोड पर आप खड़े हुए हैं और आप आने वाले टाइम पर भी खड़े होंगे, इस तरीके से आएगा। ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये इस बंदी के द्वारा आपके लाइफ से हटाया जाएगा। दूसरा ये है कि ये जो है गाइडेंस वो क्लियर आपके पास, अगर आप देख सकते समझ सकते हैं, हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पर चीज़ें आपको समझनी होंगी कि आपके 2 हाथ है तो दोनों हाथों को आपको प्रॉपर वे पर यूज़ करना होगा। मतलब एनर्जी जो आपके हाथों में है उसकी एनर्जी को बैलेंस करके प्रॉपर वे पर चीज़ों को बराबर से तौल कर जो न्याय होता है अपनी बॉडी के साथ, अपनी एनर्जी के साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पास के लोगों के साथ करना ही होगा। ये एनर्जी अगर बैलेंस नहीं होगी तो ये एनर्जी इम्बैलेंस होकर के आपके ऊपर ही, कहते हैं ना कि इन चीज़ों को फिर संभालने से भी चीज़ें नहीं संभलती हैं। हाँ, ऐसे चीज़ें, ऐसी रिलेशन, ऐसे रिश्ते, ऐसे आसपास के लोग होते हैं जहाँ पर हम इनको कट नहीं कर सकते हैं। कोई भी हो सकता है आपके रिलेशन में, कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से क्या करना है ये चीज़ें आपको देखनी होगी, क्योंकि चीज़ें आपकी बहुत गुप्त हैं, बहुत छुपी हुई है, बहुत सारी गलतियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं, तो उस पर आपको डिसीज़न लेना, आपको स्टेप लेना है। ओके, ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।